हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का बायोलॉजी वाला पोर्शन। इस वीडियो को स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, चाहे वो पीपीएससी हो, जेपीएससी हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पीसीएस, कोई भी। सिर्फ हम आज दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लिविंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वीडियो सूटेबल है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिविंग? क्या लिविंग होता है? किस चीज़ को हम कहते हैं कि वो जीवित है? इसका आंसर है कि कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता हमें, कि हम कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्ट यही होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ लिविंग है, वो जी रहा है। लेकिन आम धारणा ये है कि जो भी ऑर्गेनिज़म सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता हो और उसके पास मोटा मोटी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो, तो हम कहेंगे कि वो लिविंग है, ना कि नॉन लिविंग। जैसे कि ग्रोथ, यानी कि उसका सेल, उसके बॉडी में जो सेल्स हैं उसका रिप्रोडक्शन हो, वो बढ़े, वो मल्टीप्लाई हो और बढ़ता चला जाए। दूसरा है रिप्रोडक्शन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यंग वंस को जन्म देती है, अपने ही काइंड के यंग वंस को जन्म देती है। तीसरा है मेटाबॉलिज्म, यानी कि वो अपने शरीर के अंदर, उनके किस बॉडी के अंदर किसी न किसी तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो हो गया मेटाबॉलिज्म। और चौथा है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस या एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के वातावरण को सेंस कर सकता है। वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के तरीके को टैक्सोनॉमी कहते हैं, TAXONOMY। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कार्लस लिनियस। कभी कभी आपको सी लिनियस बुक में देखने को मिलेगा। तो इन्होंने अपनी किताब सिस्टेमा नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो टाइप में डिवाइड किया था। एक है प्लानाटे और दूसरा है एनिमेलिया किंगडम। लेकिन आगे चलकर जब हम मॉडर्न होना शुरू किए, लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटी को समझा, तो हमने पाया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं ना जो ना तो प्लांट के कैटेगरी में आते हैं ना एनिमल्स। तो हमने एक नया तरीका अपनाया और इसके जनक थे R.H. विटिकर। ये भी एक बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में बांट दिया। ये 5 कैटेगरीज कौन कौन थे? पहला है मोनेरा। मोनेरा वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में बस दो चीज़ें आनी चाहिए। पहला है माइक्रोस्कोपिक, कि मोनेरा ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने छोटे कि आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। और दूसरा है कि ये प्रोकारियोटी होते हैं। प्रोकारियोटी, PROKARYOTE, यानी कि एक ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बायोलॉजी का अगर नॉलेज ना हो तो इन वर्ड्स के साथ परेशान मत होना। ऐसे सेल्स वाले चैप्टर में प्रोकारियोटिक, यूकारियोटिक, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी बस समझ के लिए याद रखना ये कि ये माइक्रोस्कोपिक होगा और प्रोकारियोटिक, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। दूसरा किंगडम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? इसमें भी आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं बस। जिस तरह मोनेरा में माइक्रोस्कोपिक और प्रोकारियोटिक, इसमें भी 2 पॉइंट याद रखना। प्रोटिस्टा एनिमल किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि सिंगल सेल के, और जो पानी में मिलेंगे, इनका हैबिटेट होगा एक्वेटिक। और दूसरा पॉइंट जो याद रखना है कि ये 3 में से कोई एक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होगा। या तो ये ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, यानी कि एनर्जी को, अपना खाना को सनलाइट से बनाएंगे, या पैरासाइटिक होंगे, कहने का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से चिपक कर वहाँ से न्यूट्रिशन गेन करेंगे। और तीसरा है सैप्रोफाइटिक, यानी कि किसी मरे हुए जानवर या सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये 2 पॉइंट याद रखना बस। तीसरा एनिमल किंगडम है फंगी। तो जो भी प्लांट्स नॉन ग्रीन है उसे कहा जाता है फंगी। ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स आर फंगी एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक, जैसे कि मशरूम। फंगी में 2 पॉइंट याद रखना कि ये नॉन ग्रीन प्लांट है और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक होता है, यानी कि दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। चौथा ऑर्गेनिज्म का किंगडम है प्लानाटे, यानी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी आपको बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी का वो ग्रुप जो इंक्लूड करता है लैंड के प्लांट्स को और ग्रीन एल्गे। आपस में बोलचाल की भाषा में पेड़ पौधे को प्लानेटे कहा जाता है। वैसे टू बी वेरी स्पेसिफिक तो आप कहोगे लैंड प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी आर प्लानेटे। पांचवा और लास्ट है ऑर्गेनिज्म का किंगडम एनिमेलिया, जिसे मेटाजोआ कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लेना, एनिमेलिया किंगडम को मेटाजोआ भी कहते हैं। तो प्रोटोजोआ को छोड़कर जितने भी जानवर एनिमल्स हैं वो सब एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि इन्हें अपना खाना तलाशना पड़ेगा। जैसे कि कोई जानवर है, जंगली जानवर है, शेर है, तो उसे शिकार करना पड़ेगा। ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते प्लांट्स की तरह जो अपना खाना खुद से सनलाइट से बना ले। इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मल्टी सेलुलर होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि इनके पास सेल वॉल नहीं होगा। सेल वॉल नेक्स्ट वीडियो में जो सेल का चैप्टर होगा वहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा। और ये यूकार्योटिस होते हैं, यानी कि इनके सेल में न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन होगा और ऑर्गेनेल्स होगा। तो फ्रेंड्स, 2 टॉपिक डिस्कस किया, व्हाट इज़ लिविंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस पूरे वीडियो में जो डाउट होगा मेरे ख्याल से प्रोकार्योटी और यूकार्योटी क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बता दूंगा। आई होप वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।